नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद सदवंदयाणं तिहुवणहिद मधुर विसदवकाणं अन्तातीद गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणम् अभिवन्द्योण शिरसा अपुनभव कारणं महावीरं ते सिंपयत् भंगं मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका तीसरा अधिकार चल रहा है मोक्ष मार्ग का, जिसमें स्वरूप है। आचार्य आत्मा को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। उसका कारण है कि आत्मा स्वयं ही रत्नत्रय रूप परिणमित होता है। आत्मा और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग भिन्न वस्तु नहीं है, अनन्य है, एक है। वो मोक्ष मार्ग रूप पर्याय निज आत्मा के साथ एकाकार है। इस तरह गुण गुणी का, अंश अंशी का, अंग अंगी का भेद मालूम नहीं पड़ता। यह शुद्ध निश्चय का कथन है। निश्चय नय की अपेक्षा से जब हम देखते हैं तो पर्याय और द्रव्य दो दिखाई नहीं देते, एक ही दिखाई देता है। वो पर्याय भी द्रव्य के साथ अभेद रहती है। इस तरह यहाँ आत्मा को ही मोक्ष मार्ग कहा है। और यह आत्मा जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणमित होता है तो चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक की साधक दशा में भूमिका के अनुसार शुभ विकल्प भी होते हैं। शुद्धात्मा के आश्रय से शुद्ध भाव होते हैं, और जितना शुद्धात्मा में स्थिर परिणाम नहीं हो पाता उतने अंशों में शुभ विकल्प होते हैं। वो महाव्रत आदि के विकल्प होते हैं। मुनिराज को, श्रावक को अनुव्रतों के विकल्प होते हैं, देव पूजन आदि के विकल्प होते हैं। ऐसे भूमिका के अनुसार साधक को विकल्प होते हैं। और धीरे धीरे चौथे के बाद 5वें में थोड़ा कम विकल्प, 5वें से 6वें, 6वें से फिर 7वें, 8वें, वहां धीरे धीरे विकल्प, शुभ विकल्प कम होते चले जाते हैं। अस्थिरता कम होती चली जाती है और शुद्धात्म तत्व में स्थिरता बढ़ती चली जाती है। ऐसी बढ़ती हुई स्थिरता और घटती हुई अस्थिरता
घटता हुआ शुभ भाव शुभ विकल्प और बढ़ता हुआ शुद्ध भाव शुद्धोपयोग, और फिर 12वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से विकारों का अभाव होता है। क्षीण कसाय गुण स्थान है वहां मोहिनी कर्म का सर्वथा अभाव है, तो तज्जन्य जो विकार है वो सारे समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद फिर 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का भी क्षय होने से वितरागता, सर्वज्ञता और अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अरहंत अवस्था में प्रकट होते हैं। उसके बाद 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में 4 आघाती कर्मों का क्षय होता है, देह से भी मुक्त होता है आत्मा, इस तरह द्रव्य मोक्ष होता है, देह मुक्त होता है और सिद्ध एक समय में सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है और सिद्धालय में सादी अनंत काल अनंत आनंद को भोगता है। और जैन दर्शन में जो ये जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष बताया है, इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे दुनिया कहती है कि आप अभी तप करो, उसमें कष्ट भोगो, अभी तो दुख भोग लो, कष्ट भोग लो, लेकिन बाद में इसका फल आनंद का आएगा। जैन दर्शन का मार्ग भी आनंदमय है और मार्ग का फल भी आनंदमय है। मार्ग में बढ़ता हुआ आनंद है और मोक्ष में अनंत अव्यवहार आनंद है। चौथे गुण स्थान से ये यात्रा शुरू हुई तो आनंद शुरू हुआ, 5वें में और अधिक, 6वें 7वें आदि में और अधिक, फिर श्रेणी में और अधिक, 12वें में पूर्ण, लेकिन अनंत नहीं कहा क्योंकि उसको जानने वाला केवल ज्ञान नहीं है और उसको भोगने वाला अनंत वीर नहीं है। तो जैसे ही 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन और छायक वीर प्रकट होता है, वैसे ही वो सुख अनंत सुख कहा जाता है, क्योंकि उस सुख को भोगने की अनंत क्षमता भी पैदा हो गई, अनंत ज्ञान भी पैदा हो गया, दर्शन भी पैदा हो गया। ठीक है, तो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होते हैं, अरहंत अवस्था होती है और वहां अनंत सुख होता है। उसके बाद जब आघाती कर्मों का भी क्षय होता है तो सिद्ध अवस्था में अव्यवहार अनंत आनंद होता है और वह आत्मा सादी अनंत काल सिद्धालय में अपने अंदर शुद्धात्मा में ही अनंत सुख को भोगता है, सादी अनंत काल ऐसा सुख भोगता है। तो कभी हम सब भी कल्पना करें कि ऐसी अवस्था हमारी भी आएगी और ऐसा आनंद हम सबको भी प्राप्त होगा। और जब ऐसा आनंद चाहिए तो मार्ग तो अभी प्रकट हो सकता है, जब शेर को मार्ग प्रकट हो सकता है तिरंच अवस्था में, तो हम तो मनुष्य हैं, तो मार्ग का प्रारंभ करें और मार्ग का फल कहीं और नहीं होता, मार्ग भी यहीं उत्पन्न होता है और फल भी यहीं उत्पन्न होता है। ऐसा ये हमारा अद्भुत तत्व है, शुद्धात्म तत्व, और इस बात को बताने वाला ये जैन दर्शन है जो हमें भाग्य से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हमने अभी निश्चय मोक्ष मार्ग, उसके पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा की और जीव स्वभाव में नियत रूप जो चारित्र है वह मोक्ष मार्ग है, ये बात भी हमने समझी। इस तरह निश्चय और व्यवहार से मोक्ष मार्ग समझा और हमने इस क्रम को समझा स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण के उदाहरण से कि किस तरह साधक अवस्था में बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, आत्मस्थिरता और आनंद, और घटता हुआ शुभोपयोग, शुभ विकल्प, और किस तरह से वो शुभ विकल्प का पूरा व्यय होता है और फिर शुद्ध भावपूर्ण प्रकट होता है। यही अभाव रूप परंपरा होती है व्यवहार मोक्ष मार्ग की, और इसी कारण से व्यवहार मोक्ष मार्ग को परंपरा मोक्ष मार्ग कहा, शुभ भाव को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा और इसी कारण से कहा गया है। ऐसी हमने ये चर्चा समझी। अब जो इसका फल मिलता है
मार्ग का फल, मोक्ष मार्ग का फल, वो फल कैसा होता है वो अब 163वीं गाथा में बताते। अब बहुत जोरदार गाथा है। इसके पहले की जो गाथाएं हैं उनका हमने थोड़ा सा पुनरावलोकन कर लिया कि उसमें क्या विषय आया है। अब हम 163वीं गाथा पर पहुंचेंगे और वहां ये जानेंगे कि कैसे यह जीव मोक्ष अवस्था में अनंत आनंद को उपलब्ध करता है और कैसी दशा होती है वो। देखिए, जैण विजानदि सर्वं, जैण विजानदि सर्वं, इच्छदि सोतेण सौख मणुहवदी, इच्छदि सोतेण सौख मणुहवदी, इदि तं जानदि भवियो, इदि तं जानदि भवियो, अभवीय अभवीय सत्तोण सदहदी, अभवीय सत्तोण सदहदी, जैण विजानदि सर्वं, पेच्छदि सोतेण सौख मणुहवदी, इदि तं जानदि भवियो, अभवीय सत्तोण सदहदी, जैण विजानदि सर्वं। जैण अर्थात जिससे, विजानदि अर्थात जानता है, सर्वम अर्थात सबको, पेच्छदि देखता है, सो तैण वह, तैण अर्थात उससे, सौख मणुहवदी सुख का अनुभवदी अनुभव करता है, इदि तम जानदि भवियो, इदि अर्थात इस प्रकार, तम अर्थात उस बात को जो ऊपर की पंक्ति में कही है, उस बात को जानदि जानता है, कौन की भवियो, भव्य जीव ही इस बात को जानता है। अभवीय सत्तो न सदहदी, जो अभव्य सत्ता है अर्थात अभव्य जीव है, वह न सदहदी, वह इस बात की श्रद्धा नहीं करता है। क्या ख्याल में आया कि नहीं? जैण विजानदि सर्वम, जिससे सर्वम विजानदि सबको जानता है, जो होने पर सबको जानता है, मतलब मोक्ष हुआ, मुक्त अवस्था प्रकट हुई तो आत्मा सब कुछ जान लेता है ना, और देख लेता है, पेच्छदी सब कुछ जान लेता है, सब कुछ देख लेता है, और उससे ही मतलब मुक्त अवस्था प्राप्त होने पर ही सौख मणुहवदी सुख का भी अनुभव करता है। मतलब ज्ञान दर्शन और सुख, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनुभवदी, इसका अनुभव करता है, तो उसकी सामर्थ्य कहां से आती है? अनंत वीर भी वहां होता है। ठीक है, तो ऐसी बात की श्रद्धा कौन करता है, ये बात कौन जानता है कि जो भव्य जीव है वही इस बात को जानता है। वो भव्य जीव ही जानकर श्रद्धान कर इस मार्ग पर चलता है कि एक होए तृणकालमा परमारथनो पंथ, नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है ना। एक को ही मोक्ष मग्गो, एक ही मोक्ष मार्ग, एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस बात को जानता है भव्य जीव, और अभव्य जीव होता है जो वह इस बात की श्रद्धा नहीं करता, उसे इस बात का श्रद्धा नहीं होता कि केवल मोक्ष अवस्था में ही वह आनंद होता है। ठीक है, मोक्ष मार्ग में इस तरह का आनंद होता है, और वह मोक्ष मार्ग और मोक्ष अवस्था जिसके होती है वो ये जीव मैं ही हूं, इसके आश्रय से ही वो होना है। ठीक है ना, तो उस आत्मा की अभव्य जीव को अनुभूति भी कभी नहीं होती।
ठीक है। जैसे कि पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा, जिस जीव ने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है, वह जीव भव्य है और भविष्य में निर्वाण की प्राप्ति करेगा शीघ्र। ठीक है ना। तो हमने ये बात सुनी और हमें उल्लास आया और ऐसा लगा, अरे तो मेरी बात है, मैं ही ऐसा शुद्धात्मा हूं, मेरे ही श्रद्धान ज्ञान और मेरे में लीनता का नाम ही मोक्ष मार्ग है, और मेरी जो परिपूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होगी उसका नाम ही मोक्ष है। मुझे तो यहां आनंद आने वाला, मैं आनंद स्वरूप तत्व हूं, बना बनाया भगवान हूं, उसको मुझे बस स्वीकार करना है कि यही मैं हूं। ऐसा उछलता है परिणाम उसका। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ इस गाथा में की गई है। 163वीं गाथा है यहाँ पंचाष्टिका संग्रह की। अब हम यहाँ अन्वयार्थ पढ़ेंगे, फिर टीका का जोरदार खुलासा पढ़ेंगे। जिससे आत्मा मुक्त होने पर सबको जानता है और देखता है, उससे वह सौख्य का अनुभव करता है। ऐसा भव्य जीव जानता है, अभव्य जीव श्रद्धा नहीं करता। ठीक है। यह सर्व संसारी आत्मा मोक्ष मार्ग के योग्य होने का निराकरण अर्थात निषेध है। सारे संसारी आत्मा है मोक्ष मार्ग के योग्य हैं और सभी संसारी आत्मा मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इस बात का निषेध किया गया है, क्योंकि सभी नहीं करेंगे। ठीक है ना। जो भव्य है वही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेगा और वही मोक्ष की प्राप्ति करेगा, अभव्य नहीं करेगा। ठीक है ना। ऐसी सुंदर चर्चा है इसके अंदर। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे वास्तव में यहां से पढ़ेंगे। निधि जी आप पढ़िए, आपने ये शुरुआत करवाई है जी। हाँ। वास्तव में सौख्य का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है। आत्मा का स्वभाव वास्तव में दृष्टि ज्ञप्ति यानी दर्शन और ज्ञान है। उन दोनों को विषय प्रतिबंध होना सो प्रतिकूलता है। मोक्ष में वास्तव में आत्मा सर्व को जानता और देखता होने से उसका अभाव होता है, अर्थात मोक्ष में स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव होता है। इसलिए उसका अभाव जिसका कारण है, ऐसे अनाकुलता लक्षण वाले परमार्थ सुख की मोक्ष में, ऐसे अनाकुलता लक्षण वाले परमार्थ सुख की मोक्ष में अचलित अनुभूति होती है। इस प्रकार भव्य जीव ही भाव से जानता है, इसलिए वही मोक्ष मार्ग के योग्य है। अभव्य जीव इस प्रकार श्रद्धा नहीं करता, इसलिए वह मोक्ष मार्ग के अयोग्य ही है। इससे मतलब ऐसा कहा कि कुछ ही संसारी मोक्ष मार्ग के योग्य हैं, सर्व नहीं। उल्टे का भी उल्टा करके इस गाथा की टीका में कहा है, नास्ति की भी नास्ति से अस्ति की सिद्धि की है। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए अपन पढ़ते हैं। यह सर्व संसारी आत्मा, सर्व संसारी आत्मा मोक्ष मार्ग के योग्य होने का निराकरण है, अर्थात निषेध है। ठीक है। अर्थात दुनिया अनंत अनंत जीव है संसार में। अब आप सोचिए कितना अनंत होगा वो, ये जीव कितने अनंत होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। अनंत कहने में ऐसा लगता है अनंत है, होंगे कुछ अनंत, है ना। उस अनंत की यदि हम कल्पना करेंगे तो समझ में आएगा कि कितना अनंत होता है। अक्षय अनंत राशि है संसार अवस्था में, और वो अक्षय अनंत जिसका अंत कभी नहीं होना है, इतना अक्षय अनंत है वो। और उसकी कल्पना हम कर सकते हैं कि आलू में सुई जो हुई, उसका जो सुई की नोक है, नोक अग्रभाग, आलू में सुई की नोक का, सुई का जो अग्रभाग है, नोक है, उस जगह पर जो आलू में सुई लगाई और बस हमने बाहर निकाली, मतलब उसका रस आया बस।
आलू तो कुछ नहीं आया कि कतरा आ गया हो, उसका एक टुकड़ा आ गया हो, उसका गीला गीला तो हो ही जाएगा ना वो नोक, सुई, सुई की नोक। तो उस नोक बराबर जगह में कितने जीव हैं कि उसमें तो अनंत अनंत हैं। अब उसके अंदर अनंत तो निगोज शरीर हैं, और एक निगोज शरीर में कितने जीव हैं? एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। अनंत निगोज शरीरों में एक निगोज शरीर लिया हमने, और एक निगोज शरीर के अंदर इतने अनंत जीव हैं कि अनंत काल से सिद्ध हो रहे हैं, जो अभी हो रहे हैं 6 महीने 8 समय 608 जीव सिद्ध हो रहे हैं, और आगे अनंत काल तक होते रहेंगे। तो अनादि अनंत काल में कितने सिद्ध होंगे? अनंत 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 अनंत। ठीक है, उससे भी अनंत गुणे ज्यादा जीव उस एक निगोज शरीर में है। तो आप सोचिए पूरे अनंत निगोज शरीर में कितने होंगे, और फिर पूरे आलू में कितने होंगे? फिर एक आलू थोड़ी है दुनिया में, है? फिर आलू ही में अकेले थोड़ी, गाजर, मूली, शकरकंद, अदरक, जितने भी जमीकंद हैं, है ना, उनमें फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जो दूसरी है ना, जो बहुत लोग खा लेते हैं, है ना, पालक वगैरह है, और भी अनेक चीजें हैं, और भी हैं जो हम खाते ही नहीं है, और कोई भी नहीं खाता होगा, है ना, ऐसी चीजों में भी है। इतनी जीव राशि है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी जीव राशि है। बस हम जान सकते हैं, लेकिन अभी नहीं जान सकते। अभी तो जिनवाणी से हम ये जान सकते कितनी जीव राशि है, उसका विश्वास करके हम समझ सकते हैं कि इतनी अनंत राशि है। लेकिन जब केवल ज्ञान प्रकट होगा तभी वो सारी राशि हमें एक साथ जानने में आएगी। इतनी जीव राशि, जहां देखो वहीं जीव है, जहां देखो वहीं जीव है ना। और इस शरीर के अंदर भी दूसरे जीव भी हैं इसके आश्रय से, खून में, मांस में, हर जगह, है ना। तो यहाँ भी साधारण साधारण वनस्पति सब जगह रहती है, यहाँ भी शरीर में भी है, बाहर भी है ना। बाकी डिटेल समझना हो तो हमारे डॉक्टर प्रवीण जी से समझ लेना। तो क्योंकि अब अलवर वाले पंडित जी तो नहीं रहे, है ना, पंडित किशन चंद जी अलवर, हाँ, बोल रही है कि प्रवीण जी बहुत जोरदार समझाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पंडित किशन चंद जी अलवर वालों से समझा था, ठीक है ना। और वो लगभग 1 महीने तक यही समझाते रहते थे कि उस सुई के अग्रभाग, आलू में सुई जो चुभ हुई उसके अग्रभाग आकाश क्षेत्र में क्या क्या है। पहली बार ये बात समझ में आई थी, और उसके बाद तब तक आलू वगैरह ऐसे खाते तो नहीं थे, लेकिन छोड़ रखे थे, बस मन ललचाता था फिर भी कभी। लेकिन जब वो बात सुनी तो उसके बाद तो उस तरफ देखा भी नहीं, और कोई दूसरे जमीकंद भी उस तरफ भी नहीं देखा, वो सब छूट गए, क्योंकि इतनी जीव राशि है उसके अंदर। और घाटी उतरे माटी, कितनी सी देर के लिए, स्वाद के लिए हम इतनी जीव राशि को खाएं, हैं। और बड़े दादा कहते थे, पंडित रतन चंद जी भारल जी, कि ये जो हमारा मुंह है वही जच्चा खाना और वही मुर्दा खाना बन जाएगा, क्योंकि जो आलू में जीव है वो एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। तो आप सोचिए कि वहीं जन्म रहे वहीं मर रहे, वहीं जन्म रहे वहीं मर रहे, तो हमारा मुंह क्या हो गया? ये बात तत्व ज्ञान जब हमें समझ में आता है ना, ये तत्व की बात समझ में आती है ना, तो फिर त्याग अपने आप होता है, और ऐसा त्याग होता है कि उस तरफ नजर भी नहीं जाती। और जो तत्व ज्ञान से वंचित हैं लेकिन त्याग कर देते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं अभिलाषा बनी रहती है कि नहीं, लेकिन हम जैन है इसलिए नहीं खाना, या हमने ये व्रत लिया है इसलिए नहीं खाना, हमने त्याग कर दिया है इसीलिए नहीं खाना। लेकिन जिसने ये तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया जिनवाणी से और समझ ली बात, उसको तो कोई स्वप्न में भी नहीं खिला सकता, है ना। ऐसी है तो खाने पीने की बात हुई, ऐसे ही अन्य भी चीजें,
है ना, हमारा आचार विचार और ये क्रियाएं जो सामायिक आदि की क्रियाएं हैं, ध्यान की क्रियाएं हैं, ये सब जो कुछ भी है ये सब हमारे जीवन में सहज हो जाती हैं यदि हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें, जिनवाणी से इन बातों को अच्छी तरह समझ लें, ठीक है ना। और ये मोक्ष मार्ग भी सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। नहीं तो जीवों को लगता है कि सब कुछ छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा और इतनी कठिन साधना करनी पड़ेगी, अभी थोड़ी थोड़ी सी सर्दी हो रही है उतनी सहन नहीं होती, तो फिर बाद में कैसे होगी जब पूरे नग्न रहेंगे, दिगंबर अवस्था में रहेंगे, तो क्या होगा, ऐसा सोचते हैं। अज्ञानी सोचता है ऐसा, है ना, क्योंकि ज्ञानी तो ये जानता है कि शरीर है और शरीर जैसा आया था वैसे ही रहेगा निर्ग्रंथ अवस्था में, यथाजात रूप, है ना। और ये भी सत्य बात है कि शरीर जो है, शरीर का स्वभाव वो आप जैसी अवस्था में रखोगे ना वैसे अपने आप हो जाएगा, ये विज्ञान भी मानता है। यदि आप ये जैसे गर्म कपड़े हम पहन लेते हैं ना, नहीं भी पहनेंगे और धीरे धीरे शरीर भी वैसे ही डेवलप हो जाएगा, आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई लोग ऐसे हैं कि जो ठंडे पानी से ही नहाते हैं 12 महीने, और कोई ऐसे हैं कि जो 12 महीने गर्म से ही नहाते हैं, कोई ऐसे हैं कि ठंड में गर्म से नहाते हैं, उनको गर्म नहीं मिले तो वो नहा ही नहीं पाते। तो अपने अपने शरीर को हमने वैसे ढाल लिया है। और एक बात कि जब मुनिराज अपने आत्मा की साधना में मग्न रहते हैं तो वो आनंद जो आता है, तो वो ठंड और गर्मी और बरसात और जो कुछ भी होता है बाहर, उसका दुख नहीं होता, उसका कष्ट नहीं होता, परिसर सहन कर लेते हो, परिसर जय कहते हैं उसको। और एक बात और कि शरीर में भी ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है, जब ध्यान करते हैं ना तो शरीर में भी ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है कि उसको ना ठंड लगती ना गर्मी लगती ना कुछ भी बाधा नहीं उत्पन्न, वो अपने आप वैसे ही हो जाता है शरीर। इसलिए हमें इन विकल्पों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें तो मोक्ष मार्ग जैसे प्रकट हो अंदर में वैसे प्रयास करने चाहिए। जैसे ही हमें भेद ज्ञान होगा, आत्मा की अनुभूति होगी और मोक्ष मार्ग अंदर प्रकट होगा, तो बाकी सब क्रियाएं, सारा मार्ग में आने वाली सब क्रियाएं सहज हो जाएंगी, ठीक है ना। ऐसी सुंदर गाथा है ये। अब अपन टीका को समझेंगे, पहले निधि जी का कुछ प्रश्न है। प्रश्न नहीं हुए, अभी विकास छाबड़ा जी आए थे बेंगलोर, एक्चुअली अच्छा। काफी करीबी हमारी उम्र के विशाल जी गादिया, उनकी पास अवे अचानक ही, मतलब अटैक आया उन्हें, और उनके थ्रू हम लोगों ने विकास जी और प्रकाश जी से इंट्रोड्यूस हुए थे। तो इस बार घर से, मतलब उनसे मैं बता रही थी कि मैं पंचास्तिका आपसे पढ़ रही हूँ, तो वो अच्छा। जानते, बोले हम सेम बैच हाँ, के हैं। और हमारे जब यहाँ आपने से मेच के हाँ, मेट है। जब आपने कृष्ण चंद्र जी पंडित जी की बात की ना, तो वो बताते हैं कि हाँ। पंडित जी साहब ने 1 महीने तक शलाका कुंडों में सरसों भरवाई थी। तो गजब। ख्याल आ गया था ऐसी, तो सही है, सही है। तो उससे भाव भासना होती है, वो ये कहना चाहते हम्म। थे। जब आप वो तो असंख्यात का मुंह, मतलब जबान पे असंख्यात अनंत आने में तो पता ही नहीं चलता ना, कैसे बोल देते हैं हम। लेकिन जब असंख्यात पे पहुंचते हैं ना, संख्यात से कि कैसे असंख्यात पे, मैंने पढ़ा है वो अलौकिक बहुत गणित अच्छा। उनसे ही पढ़ा है, विकास जी से। हम्म। तो ऐसा दिमाग घूम जाता है बिल्कुल, जब भाव भाषण की अपन और फिर करते दिमाग ठिकाने आ जाता है। हैं, एक्चुअली ठिकाने आ जाता है। फिर जब आप पढ़ रहे हमें होते लगता है हो, घूम जाता है, वो ठिकाने आ जाता है। घूमता पहली बार में तो घूमता है भैया। हाँ। और वो जो आलू के अंडर आवाज कुलवी और निगोद शरीर पे पहुंचे थे ना, हम्म। तब आलू छोड़ने की जो महिमा आई थी कि भाई ये हाँ क्या हाँ। किया मैंने, 35-40 साल पाए हैं। सही बात है, बहुत अच्छा। हाँ, इधर अ, मंजूषा जी भी कुछ बता रही हैं। हम्म। आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन वो थोड़ा सा निकालो, थोड़ी देर को सुनने में लगा लेना वापस। जी शास्त्री गणितमान चर्चा हम्म। ये इसमें बहुत अच्छे से दिया है। वो कुंड कैसा भरने का, उसकी राशि कैसी है, इतना अच्छा है कि सहज समझ जाता है पंडित जी। बिल्कुल गणितमान, बिल्कुल, गणितमान। गणितमान, बिल्कुल बिल्कुल। गणितमान। अभी 1 साल पहले ही प्रकाशित हुई और उसके बाद दूसरा हाँ, संस्करण आ गया अभी अभी। दूसरा भी प्रकाशन हो गया उनका, हाँ, और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो गई। इंग्लिश में बेटा। और इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी बहुत समझ में आता है
बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, आप लोग अभ्यास कर रहे हैं और भाग्य से अच्छे अच्छे विद्वानों का भी हमें समागम मिल रहा है। ये मेरा एक प्रश्न है, हाँ, बताएं। पर्याय, जब पर्याय द्रव्य को देखती है, आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जब पर्याय द्रव्य को देखती है, अंश में अंशी को देखती है, तब पर्याय पर्याय को वेदन करती है, क्या द्रव्य को वेदन करती है? पर्याय अपने को भूल जाती कि मैं पर्याय हूं। वो तो अपने को द्रव्य ही अनुभव करती है, द्रव्य को अनुभव करती है, ना कह के द्रव्य ही अनुभव करती है, स्वयं को द्रव्य ही अनुभव करती है। जैसे बाबू युगल जी साहब ऐसा उदाहरण देते थे इस बात के लिए कि जैसे डॉक्टर साहब जो डॉक्टर बनते हैं ना, वो तो जब एमबीबीएस करते हैं तब जाके डॉक्टर बनते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं सालों, और तब जाके वो इलाज करते हैं और सब उनसे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कहते हैं उनसे, है ना। लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी है वो तो डॉक्टरनी वैसे ही बन जाती है बन जाती कि नहीं? और यदि वो जैसे डॉक्टर साहब का प्रभाव रहता है तो डॉक्टरनी भी अपने आप को वैसे ही प्रभावशाली अनुभव करती है। जैसे डॉक्टर साहब की इज्जत होती है तो उनकी भी इज्जत होती है ना। चक्रवर्ती है, जितना प्रभाव चक्रवर्ती का होता है, तो चक्रवर्ती की जो पत्नी है, पटरानी है ना, और भी पत्नियां होती हैं, धर्म पत्नियां, तो उनका भी कितना प्रभाव होता है, क्योंकि वो चक्रवर्ती की पत्नी है, ये मुख्य बात रहती है। तो क्योंकि उनने चक्रवर्ती में समर्पण किया है, और ऐसा समर्पण किया है कि मैं अलग नहीं, मैं तो चक्रवर्ती ही हूं, चक्रवर्ती की धर्म पत्नी हूं, मतलब अर्धांगिनी बोलते हैं ना। तो ऐसे ही उस पर्याय ने ऐसा समर्पण किया है अपने द्रव्य पर कि वो ये देखती नहीं कि मैं द्रव्य को देखती हूं, बल्कि वो ये देखती है कि मैं ही द्रव्य हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा ही अनुभव करती है। बहुत अच्छा, मुझे यही चाहिए था, यही मुझे चाहिए था जवाब, कि पर्याय भूल जाती है कि मैं पर्याय हूँ, पर्याय द्रव्य से समरस हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तन्मय हो जाती है। हम्म। बहुत अच्छा, जय जिनेन्द्र। और इस तरह से ये अनुभूति का जो जो स्वरूप है, ये अनेक जगह प्राप्त होता है। जैसे कि समय सार जी की 143-44 गाथा है, उनमें ये विषय मिलता है। और प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में, ठीक है। इसके अतिरिक्त रहस्यपूर्ण चिट्ठी में शुरुआत में ही सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान बहुत सरल भाषा में वहां पर लिखा हुआ है, बहुत सुंदर बिंदु है उसके अंदर। रहस्यपूर्ण चिट्ठी जरूर अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। हमने भी उस पर पूरी चर्चा की है, अपने चैनल पर भी डली है पूरी क्रम से। तो उसमें बहुत सारे रहस्य खुल जाते हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी से। तो उसमें जो जब चिन्मात्र अनुभव करता है जीव, प्रथम पश्चात तत्पश्चात में जब वो क्रम बताया है बहुत सुंदर, उसके बाद जब चिन्मात्र अनुभव करता है तो सर्व परिणाम उसमें ही निमग्न हो जाते। मतलब ये पर्याय और द्रव्य का भेद नहीं रहता। जब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि दृष्टि का विषय क्या है, तो वो पर्यायों से पार ही है। लेकिन जो दृष्टि करने वाली पर्याय है, वो जब दृष्टि करती है तो इस तरह अनुभव नहीं करती कि मैं एक दृष्टि हूं और ये द्रव्य है, ऐसे नहीं करती। वो द्रव्य के साथ एकाकार अपने को अनुभव करती, ठीक है ना। ऐसे अनुभव करती है कि मैं स्वयं ही द्रव्य हूं, मैं स्वयं चिन्मात्र हूं, ऐसा अनुभव करती है। तब आनंद आता है। वेदन पर्याय में ही आता है, लेकिन पर्याय का वेदन नहीं करती, पर्याय द्रव्य का वेदन करती है ना, उसका अनुभव करती है।
ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा है, यहाँ भी वही बात आई है ना। और आप लोग इतने गहराई से तत्व की चर्चा सुनते हैं। तो पंडित टोडरमल जी साहब ने जैसा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहा कि धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं, और स्वानुभव की चर्चा करने वाले बिरले हैं, दुर्लभ हैं, जो इस गहरी बात को करना भी चाहते हैं और इस तरह अनुभव भी करना चाहते हैं ना। तो आप सभी की रुचि मैंने देखी, बड़ा आनंद आया। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। वास्तव में सौख्य का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है। ये जो आप कह रही थी संगीता जी, नहीं निधि जी, कि इसमें पहले नास्ती बताए और नास्ती का अभाव बताया, तो नास्ती की नास्ती कर दी। पहले प्रतिकूलता बताई और फिर कहा उसका अभाव, है ना। तो वास्तव में स्वभाव का सौख्य का कारण, सुख का कारण, जीव को क्या चाहिए? सुख चाहिए ना। तो सुख का कारण क्या? सुख का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है, मतलब स्वभाव की अनुकूलता। स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव अर्थात स्वभाव की अनुकूलता, अर्थात स्वभाव रूप परिणमन करना, स्वभाव के अनुरूप श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता ना। स्वभाव के अनुरूप ही प्रवर्तन हो तो सुख प्राप्त होता है। तो वास्तव में सुख का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है। आत्मा का स्वभाव वास्तव में दृष्टि ज्ञप्ति अर्थात दृष्टि अर्थात दर्शन, ज्ञप्ति अर्थात ज्ञान है ना। दृष्टि ज्ञप्ति है, जानना देखना है। उन दोनों को विषय प्रतिबंध होना सो प्रतिकूलता है। उन दोनों को विषय प्रतिबंध होना सो प्रतिकूलता है। विषय प्रतिबंध का क्या अर्थ हुआ कि ज्ञान का विषय है लोकालोक, अपने अनंत गुण पर्यायों सहित लोकालोक। अकेला इतना ही नहीं कि लोकालोक। टोडरमल जी साहब ने अरहंत का स्वरूप बताया आनंद भगवान का, तो वहां लिखा है अनंत ज्ञान द्वारा अपने अनंत गुण पर्यायों सहित संपूर्ण लोकालोक को जानते। ये बात बहुत जोरदार लगी, अपने अनंत गुण पर्यायों के साथ लोकालोक को जानते। तो अब ज्ञान की क्षमता तो इतनी है, लेकिन अभी प्रकट नहीं हो रहा है ऐसा ज्ञान। तो ये है विषय प्रतिबंध। ठीक है, एक मर्यादा है हमारे। अभी ज्ञान हमारा क्षयोपशम ज्ञान है तो मर्यादित है। ऐसे दर्शन की क्षमता है अपने अनंत गुण पर्यायों से समस्त लोकालोक को देख ले, अवलोकन कर ले। लेकिन अभी दर्शनावरण कर्म का उदय है ना, तो जितना क्षयोपशम प्रकट है उतना ही अवलोकन कर सकता है। तो उन दोनों को विषय प्रतिबंध होना सो प्रतिकूलता है। तो ये प्रतिकूलता हो रही है ना, विरुद्ध प्रवर्तन हो रहा है, विपरीतता हो रही है अभी, है ना। तो क्या हो, उस प्रतिकूलता का अभाव हो जाए तो क्या होगा कि ज्ञान दर्शन जो है वो अनंत रूप में प्रकट हो जाएंगे, तो सुख भी अनंत रूप में प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा कि ये स्थिति कहां प्रकट होती है कि मोक्ष में वास्तव में आत्मा